नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने मंगलवार को ट्विटर खरीद ही लिया। यानी कि अब ट्विटर की चिड़िया एलन मस्क के हिसाब से ही उड़ान भरेगी। $54.20 प्रति शेयर के हिसाब से 3.37 लाख करोड़ रुपए कैश पेमेंट में मस्क ने ट्विटर को अपने नाम कर लिया। इस ताज़ा डील के बाद एलन मस्क के पास कंपनी की 100% हिस्सेदारी होगी और ट्विटर अब उनकी प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। इस डील ने एलन मस्क को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। ट्विटर की यह डील इसी साल पूरी कर ली जाएगी। एलन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद कंपनी में कई बड़े बदलाव होंगे। क्या है वो अहम बदलाव, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि अभी तक ट्विटर एक पब्लिक कंपनी रहा जिसके कई स्टेक होल्डर्स भी हैं। मस्क ने यह कहा था कि ट्विटर को बेहतर बनाने के लिए इसे प्राइवेट बनाना होगा और डील पूरी होते ही ये एक प्राइवेट कंपनी बन जाएगा और ऐसे बदलाव होंगे जो आपको भी दिखाई देंगे। एलन मस्क ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि अब ट्विटर को ओपन सोर्स किया जाएगा। ट्विटर खरीदने के ऐलान के साथ ही उन्होंने अपने पहले स्टेटमेंट की शुरुआत फ्री स्पीच से की। एलन मस्क ने ट्विटर खरीदने के पीछे की वजह भी फ्री स्पीच को ही बताया है। दरअसल एलन मस्क ने कहा था कि ट्विटर में काफ़ी पोटेंशियल है, लेकिन इसके लिए कंपनी को प्राइवेट बनाना होगा। अब चूंकि मस्क ने कंपनी खरीद ली है तो अब जो भी उन्होंने वादे किए हैं वो जल्द ही दिखने शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा कंटेंट मॉडरेशन में बदलाव होंगे और सेंसरशिप पर भी बड़े कदम उठाए जाएंगे। ट्विटर का एल्गोरिदम ओपन सोर्स किया जाएगा। एलन मस्क का मानना है कि फ्री स्पीच के लिए ट्विटर के एल्गोरिदम को ओपन सोर्स बनाना जरूरी है। अब चूंकि वो कंपनी खरीद चुके हैं तो जल्दी ही ट्विटर का एल्गोरिदम ओपन सोर्स कर दिया जाएगा। ताज़ा स्टेटमेंट में मस्क ने यह भी कहा है कि ट्विटर के एल्गोरिदम को ओपन सोर्स बनाना चाहते हैं हम, ताकि लोगों का ट्रस्ट उस पर बन सके। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान मस्क ने यह भी कहा था कि ट्विटर यूजर्स को यह जानने का हक होना चाहिए कि उनका ट्वीट डिमोट या प्रमोट किया जा रहा है, किस आधार पर किया जा रहा है, इस बात की जानकारी भी यूजर्स को मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ट्विटर का कोड गिटहब पर उपलब्ध होना चाहिए ताकि कोई भी इसमें बदलाव के लिए सजेशन दे सके। एल्गोरिदम ओपन सोर्स होने की वजह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी रिसर्चर इसे समय समय पर टेस्ट भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ट्विटर की सिक्योरिटी से लेकर ट्रांसपेरेंसी में भी इंप्रूवमेंट आ सकता है। ट्विटर खरीदने से पहले मस्क ने यह भी कहा था कि ट्विटर खरीदने के बाद वो प्लेटफॉर्म के सभी यूजर्स को ऑथेंटिकेट करेंगे, यानी कि ट्विटर पर सभी यूजर्स असली होंगे और जो स्पैम यूजर्स होंगे उन्हें हटा दिया जाएगा। मौजूदा वक्त में ट्विटर पर फर्जी अकाउंट्स और बोट्स की भरमार है। ट्विटर खरीदने का ऐलान करने के बाद मस्क ने फिर से कहा था कि वो सभी ह्यूमन को ट्विटर पर ऑथेंटिकेट करेंगे और स्पैम बोट्स को खत्म करेंगे। हालांकि उनका ये वादा कैसे पूरा होगा ये अभी फिलहाल कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ज़्यादातर सोशल मीडिया और प्राइवेसी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंटरनेट से फेक यूजर्स और बोट अकाउंट्स का सफाया करना लगभग नामुमकिन है। बहरहाल हम उम्मीद यही करते हैं कि एलन मस्क ऐसा करने में सफल हों ताकि ट्विटर और भी बेहतर प्लेटफॉर्म उसके यूजर्स के लिए बन सके। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि मस्क ट्विटर से बोट अकाउंट्स का सफाया कैसे करते हैं। तेजी से लोगों के फॉलोअर्स घटना भी शुरू हो जाएंगे। सभी यूजर्स के ऑथेंटिकेट करने और बोट अकाउंट्स को अगर सही मायनों में ट्विटर से हटा दिया गया तो लोगों के फॉलोअर्स में भारी कमी देखने को मिलेगी। यानी कि ये हो सकता है कि आपके अभी ट्विटर पर जितने फॉलोअर्स हैं उससे संख्या कम हो जाए। ऐसे में लगभग हर फॉलोअर वाले अकाउंट्स के फॉलोअर्स का एक बड़ा हिस्सा या तो फर्जी होता है या बोट्स उसमें होते हैं। बोट अकाउंट के हटते ही तेजी से लोगों के फॉलोअर्स की संख्या भी कम होने लगेगी। तो ये थे एलन मस्क के कंट्रोल के बाद ट्विटर में होने वाले बड़े बदलाव। हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। किसी नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।